नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बदनापुरा से निकाली यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रहे मौजूद। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो का रामनगर दौरा। शक्तिनगर में ग्राम प्रधान नरगिस के कार्यालय का किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक माह के हर शनिवार को होगी जन सुनवाई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के बिगड़े बोल। कहा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की जमकर तारीफ। हरिद्वार के कनखल में हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। खेल खेल में अचानक लगी थी युवक के पेट में गोली। ऋषिकेश में 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। खाने पीने की चीजें दिलाने का झांसा देकर की थी वारदात को अंजाम। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने रामनगर के ग्राम पुछड़ी शक्तिनगर में ग्राम प्रधान नरगिस के कार्यालय का शुभारंभ किया और कहा कि घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न के अलावा दहेज से संबंधित प्रताड़ित महिलाओं के मामले में क्षेत्र अभी भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने क्षेत्र की पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर इस कार्यालय का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के हर शनिवार को वह यहाँ बैठकर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी। आज हमने यहाँ पर कैंप कार्यालय का ओपनिंग की है और यहाँ पर सप्ताह में शनिवार के दिन बैठेंगे और यहाँ पर जो महिलाओं की सारी समस्याओं को देखा जाएगा और उन समस्याओं को समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि इस कैंप कार्यालय का बनाने का कि ताकि हम अपनी जो महिलाएं हैं, अपनी जो बहन है और अपनी बेटियां हैं, उनके प्रति जो होने वाले जो अपराध हैं उनको रोकना है और उनकी समस्याओं को सुलझाना है और उनको उन समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विवादित बयान दे दिया। निशंक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जो भी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। रमेश पोखरियाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बचाव करते हुए उनके बयान को सही ठहराया। सब लोग रुक जाओ, एक मिनट, मोर्चे के साथ उन्होंने कहा ये देश हिंदुस्तान है, भारत है। भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे। कौन व्यक्ति यहाँ ऐसा है जो अपनी आज़ादी के इस उत्सव को नहीं मनाना चाहता है? ये उनका भाव है, उसको अन्यथा भाव में लेना नहीं चाहिए। कौन व्यक्ति है, मैं पूछता हूँ, जो अपनी देश की आज़ादी का उत्सव नहीं मनाना चाहता? वो कोई व्यक्ति हो सकता है? तो हो सकता है तो वो पहचान में आना चाहिए। फिर उसको इस देश में रहने का क्या हक है? जो अपने देश की आज़ादी के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता तो उसको इस देश में रहना चाहिए। इसे विशेष बात करनी, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हर घर में यदि तिरंगा होगा तो कितना स्वाभिमान सम्मान होगा। इसलिए सबको उन्होंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों ने संयुक्त रूप में ये आह्वान किया कि सभी लोग अपने घरों में, अरे ये तो वैसे भी वीर भूमि है, इस तो घर घर में यदि तिरंगा लहराएगा तो उसको आनंद ही कुछ और होगा।
खबर बाजपुर से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शहर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान भारी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने एक संकल्प के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था, लेकिन भाजपा के शासनकाल में समाज को बांटा जा रहा है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने एक संकल्प के साथ नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत स्वतंत्र हुआ। और आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, वातावरण बन रहा है, देश को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है। उसी संकल्प के साथ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश भर में, उत्तराखंड में कांग्रेस जन, जिसमें हमारे अवाम, हमारी महान जनता भी सम्मिलित है, पद यात्राएँ कर रही हैं। जो हमारे कांग्रेस का इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, उसको हम युवाओं के बीच में पहुंचाना चाहते हैं और एक सीधे संपर्क भी करेंगे और संवाद भी स्थापित करने जा रहे हैं। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मन्नापुर से यात्रा निकाली और करीब 3 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा ने कहा कि जिस घर पर तिरंगा नहीं है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने 52 साल तक नागपुर कार्यालय में भारतीय झंडा नहीं लहराया, तो हमें संघ परिवार एवं भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी आगे चलना, आगे चलेंगे। ये बोल रहा है कि जिस घर में तिरंगा नहीं है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। संघ परिवार ने 52 साल तक तिरंगा अपने नागपुर कार्यालय में नहीं लहराया, तो हमको संघ परिवार पे और भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष ने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि वो खुद उनकी पार्टी और उनकी मातृ पार्टी जो संघ परिवार है, उसने झंडे का बनने के दिन से अपमान किया। उनके सावरकर जी ने उसके खिलाफ बयान दिया, उनके गोयलकर ने उनके खिलाफ बयान दिया। और जो 3 नौजवानों ने 2001 में जो उनके कार्यालय में झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज संघ परिवार ने किए, जिसका फैसला 2013 में आया। तो जो लोग तिरंगा लगाने में मुकदमे दर्ज करते थे, उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आदरणीय भट्ट जी ने बिल्कुल सच कहा। देश में आज जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, देश को जो बांटने की कोशिश है, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, और जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिशें रही हैं। और ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को आह्वान किया, देश की आवाम को, जनता को आह्वान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। खबर नैनीताल से है, जहां लालकुआ के हल्दीचोट से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी को याद कर देश हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, 1942 में गांधी जी ने बॉम्बे से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था और पूरे देश में क्रांति हुई थी। कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया और इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे सुंदर और मजबूत संविधान दिया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। लेकिन आज जो सत्तासीन लोग हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं और जो स्वायत्तशाही संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पर है। पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आटे, चावल और दही जैसी चीज़ों को सरकार टैक्स के दायरे में लाई है।
आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत महान है। कांग्रेस की शक्ति है जो देश आज इस स्थान पर पहुंचा है। अपने कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जो भी शहीद परिवार के लोग हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस संकल्प और विश्वास के साथ कांग्रेस की विचारधारा को देश के साथ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सम्मानित इंदिरा गांधी ने छोड़ा है और लाल बहादुर शास्त्री ने जो संदेश छोड़ा है उसको हम सब लोग संकल्प करेंगे। राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा है। प्रदीप टम्टा का कहना है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के नाम पर लोगों से वसूली कर रही है, जबकि वे ये तिरंगा लोगों को मुफ्त में भी दे सकती थी। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर टम्टा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर देश में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। यही नहीं, देश के लोकतंत्र को खत्म करने का भी काम किया जा रहा है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार जो है निशाना साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झंडा लगाओ के नाम से वसूली कर रही है। भारत की कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो तिरंगा यात्रा चल रही है उसका सीधा अर्थ ही है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा है। भारत को कुछ ताकतें तोड़ रही है और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सार्वभौमिकता का, वो शांति का, वो प्रगति का प्रतीक है। और आज कुछ लोग उस तिरंगे के माध्यम से राष्ट्र में उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन ताकतों को आइसोलेट करो जिनके राज्य में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिनके राज्य में पब्लिक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो रहे हैं, जिनके राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कहते हैं निजी हाथों में सौंप करके समाज के कमज़ोर वर्ग को सरकारी सेवाओं से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जसपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करीब 2000 छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ युवा नेता शीतल जोशी, वरिष्ठ समाज सेवी खड़क सिंह चौहान, कोतवाल अशोक कुमार ने किया। वहीं जिला प्रमुख दीपक राणा ने बताया कि यात्रा देश के क्रांतिकारियों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। बता दें कि शहर में पहली बार इतनी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यार्थी परिषद जसपुर द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त छात्रों को आह्वान किया गया था और समाज के सभी व्यक्तियों से आग्रह किया गया था कि इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों और जसपुर की प्राचीर से एक ऐसा संदेश दें जो पूरे देश में जसपुर की एक अलग ही पहचान बना। और इसी के निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आह्वान किया गया था उसको जसपुर वासियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अभिभूत किया है।
उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान भारत माता की जयकारों के बीच अमर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर जगह जगह इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये एक संदेश दिया है कि पूरे नगर में हर बूथ पर प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। उसी क्रम में आज जसपुर में प्रभात फेरी निकल रही है और इसके माध्यम से एक लोगों के अंदर देश भाव के प्रति भावना, उनको याद दिलाना कि हमारे कितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, हमें देश की आज़ादी मिली और देश। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।